हेलो एवरीवन। कल है 5 फरवरी और आज हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो इतना बड़ा गैप अप आया उसके बाद बैंक निफ्टी कैसे ये पॉसिबल हो पाया कि आज वो इस लेवल पे सस्टेन भी किया। अपने रेजिस्टेंस लेवल आने के बाद एक छोटा सा सेलिंग और मार्केट फिर कंटिन्यूअस बाइंग, और ये बाइंग मार्केट को क्लोज करवाया है 50,111। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल के दिन जो मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट उसी लेवल पे सस्टेन था और आज गैप अप खुलने के बाद सस्टेन, तो आखिर ये मार्केट में क्या कौन सा साइकोलॉजी ये लेके चलना चाह रहा है। क्योंकि हम लोग को ये चीज दिखा था कि 2-3 दिन में जो भी बाइंग आया था वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे। उसके बाद अगेन मार्केट में एक पॉजिटिव बायसनेस को उसने नेग्लेक्ट किया और नेगेटिव बायसनेस के साथ मार्केट में ट्रेड किया, और अगेन मार्केट में एक पॉजिटिव बायसनेस है। यानी कि रेगुलर डे में देखा जाए अगर कोई इंटरडे ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको हमेशा क्या हो रहा है, एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन अगर आप स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट था कि मार्केट ने जब यहाँ नया लो लगाया था तो मार्केट स्लोली क्या कर रहा था, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, और स्लो एंड स्टेडी मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। तो यानी कि हम लोग को एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर था कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, इसलिए मार्केट हमेशा नया हाई बनाने में कामयाब भी हो पा रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मार्केट में यहाँ पे लो लगाया था, ठीक है, सॉरी हाई लगाया था, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पिक करते हैं तो आज 30 मिनट्स के चार्ट में इसके ऊपर एविडेंटली मार्केट ने क्लोज कर दिया था, जो बहुत बड़ा रीजन था कि मार्केट यहाँ से आने के बाद अगेन एक नया हाई लगा पाया। क्योंकि एक ये ट्रेंड लाइन जो हम लोग को पास्ट में दिख रहा था कि इसके नीचे काफी समय से मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसको मार्केट नेग्लेक्ट करते हुए उस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड किया। अगर आप पोजिशनली एक पिक्चर देखेंगे तो मैं आपको एक और पिक्चर यहाँ दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से मैं यहाँ ट्रेंड लाइन प्ले कर दे रहा हूँ। यस, अब ये पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं तो ये आपको एक बहुत बड़ा पिक्चर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर में होता क्या है कि ये पैटर्न कब कंप्लीट होता है, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए। फिर अगर उसके बाद मार्केट में क्या होना चाहिए, मतलब जैसे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ फिर मार्केट यहाँ है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो लॉजिकली क्या होता है ना कि अगर आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट में बना है तो ये आपको यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ का जो डिफरेंसेस है, अब ये डिफरेंसेस कितना है, लगभग 48,000, और यहाँ पे मार्केट कितना है, 50,000, 51,000। यानी कि 1500 पॉइंट पोटेंशियल रखता है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने का। अगर आप इस लेवल से 1500 पॉइंट ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 49,800 से 1500 पॉइंट होता है 50,800, 51,300, यानी कि 51,300 आपका पहला क्या होगा, अपसाइड का टारगेट होगा। 51,300 दिस इज विल बी योर फर्स्ट टारगेट। समवट अराउंड बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे कुछ दिन में आते हुए दिखेगा। अब ये पैटर्न को बनने में कितना समय लगा है, ये 30 तारीख से बना है, 30 दिसंबर से लेके ये 30 जनवरी, लगभग एक महीना लगा है। तो आप मार्केट में 15 दिन उम्मीद कर सकते हैं कि 15 दिन के अंदर यहाँ पे इस टारगेट के आसपास 51,300 के आसपास बैंक निफ्टी आपको दिखेगा। अब क्या होता है ना, प्राइस पैटर्न एनालिसिस हमेशा बहुत क्या होता है ना, कम बनने को मिलता है, लेकिन जब बनता है तो ये टारगेट के पास पहुंचने का प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाता है। तो इस चीज को जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये देखिए ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। तो राइट शोल्डर का ये जो आपका ये पॉइंट है ये आपका एसएल की तरह काम करेगा। जब आपको पोजिशनली 1500 पॉइंट का पोटेंशियल रखता है पहला टारगेट, सेकंड पोटेंशियल आपका क्या होगा, यहाँ से 750 पॉइंट, तो लगभग आपका क्या हो जाएगा, 52,000 के आसपास आ जाएगा आपका सेकंड टारगेट। तो जब आपको इतना बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी अचीव करने के लिए डायरेक्शन दे रहा है तो आपका एसएल भी बड़ा होगा। तो आपको पहला एंट्री, जैसे एक एंट्री आप यहाँ पे बना सकते थे, मान लीजिए आप ये एंट्री नहीं बनाए हैं तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि जितना करीब हो सके मार्केट इसके पास आए वहां आपको एंट्री बनाना है। तो 49,700 दिस कैन बी योर एंट्री। सेकंड एंट्री आप कहाँ रख सकते हैं, इसके आसपास रख सकते हैं। तो कल के दिन अगर 49,700 से लेके 49,300 अगर आपको मिलता है, मैं क्या पॉइंट लिख दे रहा हूँ, 49,700 से लेके 49,300 मिलता है, दिस कैन बी योर फर्स्ट आइडियल एंट्री। उसके बाद आपको सेकंड एंट्री या थर्ड एंट्री जो आप कह सकते हैं ये आपका होगा। अब ये पॉइंट कहाँ पे आता है वो भी आप देख लीजिए। ये पॉइंट आपका आता है 49,300 से लेके 49,100, ठीक है, 49,300 से लेके 49,100। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 एंट्री दे दिया है कि देखिए अब आप लोग यहाँ पे इंट्राडे छोड़ के स्विंग में पोजिशनल बेसिस पर प्लान कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है बजट के बाद। तो बैंक निफ्टी एक अच्छा पोजीशन लेने के लिए आप लोग को बस माइंडसेट रेडी रखना है, और इस पोजीशन के साथ आप लोग इस वीडियो को हमेशा में ध्यान में रखिएगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी आपको ये पोटेंशियल 51,300 से 52,000 ये टारगेट आपको मार्केट में रीच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो आज मुझे आपको दिखाना था वीडियो में, इसलिए
आज स्पेशली इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है, जाके रिसर्च कीजिएगा। ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ओवरऑल पोजिशनल बेसिस में आपको एक अपसाइड का मोमेंटम आपको नजर आएगा। ये था बैंक निफ्टी के लिए, ये मैं लिख दे रहा हूँ 52,000 ऊपर का टारगेट है। अब एक बार चलिए निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या पोटेंशियल लग रहा है। एक बार ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 का चार्ट भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी 50 को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि नहीं, एक बार इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। आप एग्जैक्टली देखिए कि आज निफ्टी 50 किस तरीके से इसी सपोर्ट लाइन के पास आके एक मोमेंटम जंप किया है। और निफ्टी 50 का जो अपसाइड टारगेट है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एक मिनट वेट, यस, यहाँ पे इसका एज सच जितना बैंक निफ्टी में क्लैरिटी के साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, यहाँ पे एज सच कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक अपसाइड पोटेंशियल है बैंक निफ्टी में भी। वो अपसाइड पोटेंशियल में इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से एक कोई ट्रेंड लाइन ये कर रहे हैं तो बहुत समय से मार्केट इसी चैनल पे है, तो उस चैनल के मार्केट के टॉप को एक बार मार्केट निफ्टी 50 टच कर सकता है और उसका पोटेंशियल ये आ रहा है। अब ये आता है 24,000। अगर 24,000 निफ्टी 50 को आना है तो अभी आप देखिए कि एग्जैक्टली अभी निफ्टी 50 कहाँ पे है। अभी निफ्टी 50 है 23,700। 23,700 आपका कहाँ पे अभी फिलहाल निफ्टी 50। 24,700 मतलब ये आपका 300 पॉइंट अपसाइड पोटेंशियल रख रहा है निफ्टी 50। लेकिन बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तब होगा, मान लीजिए यहाँ पे माइल्ड गैप अप होता है या यहाँ पे गैप अप होता है। कोशिश कीजिए जितना इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आप ले सके उतना चांसेस आपका क्या होगा, लॉस होने का कम होगा, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क कम लीजिएगा और आपका रिवॉर्ड एस्पेक्ट ये होगा। तो अभी प्लेन एंड सिंपल हम लोग रखेंगे और व्यू एटलीस्ट 7 to 10 डेज का रखेंगे, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी उस रफ्तार से है तो निफ्टी भी उसी पेस से चलने वाला है। तो इस चीज को जरूर कंसिडर कीजिएगा कि जो आपका सपोर्ट लाइन आ रहा है वो 23,600 के आसपास आ रहा है और आपको पोटेंशियल 24,000 के आसपास का दिख रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नहीं हम 100 पॉइंट रिस्क लेंगे और 400 पॉइंट रिवॉर्ड ले सकते हैं निफ्टी 50 में, क्योंकि बैंक निफ्टी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है निफ्टी 50 का। अगर बैंक निफ्टी उस लाइन पे है तो निफ्टी 50 भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा ही। और निफ्टी 50 को वो अपसाइड टारगेट जो मिनिमम 24,000 का है उसमें रीच करने के लिए मदद करेगा। और अगर बैंक और निफ्टी 50 24,000 पहुंच गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे कि निफ्टी 50 चार्ट पे एक बहुत बड़ा टारगेट कहाँ पेंडिंग है, तो वो ये लेवल आएगा जहां से आपको निफ्टी 50 एक मेजर ड्रॉबैक दिया था। और वहां तक अगर 24,000 होता है तो एक कवरिंग की वजह से आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि 24,226 ये जो लेवल है ये भी बहुत आसानी से रीच होता हुआ नजर आएगा। तो दो टारगेट में बांट दीजिए, पहला 24,000, फिर 24,226। 23,700 के जितना करीब आए, 23,700 23,600, वो आपके लिए क्या होगा, बाइंग इन अपॉर्चुनिटी होगा। कहीं भी बाइंग नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा, 23,700 23,600 जितना करीब आए उस लेवल में आपको बाइंग करना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।